वक्त की बड़ी खबर यह कि सीरिया में अमेरिकी बेस पर फिर हमला। अमेरिकी बेस पर मौजूद 6 लोगों की मौत हुई है। मारे गए लोग अमेरिका समर्थित गुट के लड़ाके थे। अमेरिका समर्थित कुर्द गुट के लड़ाकों की मौत होने की जानकारी सामने आई। ईरानी समर्थित गुट का अमेरिकी बेस पर यह ड्रोन हमला था। लगातार हमले किए जा रहे हैं एक दूसरे पर। ईरानी समर्थित गुट पर यूएस बेस पर ड्रोन हमला किया गया, जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है। पिछले 48 घंटे में ईरान समर्थित संगठनों पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिससे ईरान की बौखलाहट बढ़ गई है। हमले अभी रुके नहीं हैं, जबकि ईरानी प्रॉक्सी ने भी जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। इस बीच ईरान भी युद्ध की तैयारी में जुट गया है। ईरान ने धमकी दी है, अगर उस पर हमला हुआ तो दुनिया में भारी तबाही आएगी, जिसका जिम्मेदार अमेरिका होगा। अब सवाल उठ रहा है कि भारी तबाही की धमकी ईरान ने क्यों दी है? क्या अमेरिका की आशंका सही साबित होने वाली है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, इसलिए वो बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है? जब बात साफ पर आई तो अमेरिका क्रोधित हो उठा और फिर इतनी तबाही मचाई जिससे पूरा अरब थर्रा गया। अड़तालीस घंटे से ईरान समर्थित गुटों पर हमले जारी, जिसका दायरा इराक, सीरिया से लेकर यमन तक फैला हुआ है। यानी भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत से फाइटर जेट उड़ते हैं, जो इराक, सीरिया में ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर तबाही मचाकर अमेरिका के सुपर पावर होने की नुमाइश करते हैं। इसी तरह लाल सागर से टास्क फोर्स के वॉरशिप से F-18 बार बार यमन पहुंचकर हूती ठिकानों पर बमबारी करते हैं। इतने विध्वंस के बाद भी ईरानी प्रॉक्सी की हिमाकत कम नहीं हुई। पश्चिमी देशों पर तबाही का ज़लज़ला लाने का ऐलान कर दिया है। सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर दिया, जिसमें 6 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन अमेरिका के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्रोध का जलजला आ चुका है, मानो जैसे अमेरिका ठान चुका है कि हर कीमत पर ईरानी प्रॉक्सी का नामो निशान मिटाकर ही दम लेना है। फिर चाहे हमले का दायरा ईरान तक ही क्यों ना बढ़ाया जाए, और इसके लिए बाइडेन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। Three Americans were tragically killed. The president ordered a firm and serious response, which is now underway. It began with the strikes on Friday night, but that is not the end of it. हालांकि अमेरिका ने अभी खुलकर नहीं कहा है कि वो ईरान पर सीधे हमले करेगा, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई करने वाले तमाम देश उसके टारगेट पर हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि ईरान अमेरिका के निशाने पर आ चुका है। ईरान ने खतरा भांप लिया है, इसलिए 2 स्तर पर तैयारी शुरू की। एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। इराक, सीरिया में हमले और ज्यादा किए जाएंगे। दूसरी तरफ लाल सागर में हूती और ज्यादा हमलावर होकर टास्क फोर्स पर अटैक करेगा। इस बीच ईरान युद्ध की तैयारी में जुटा है, जिससे हमले की स्थिति में तुरंत पलटवार किया जा सके। इस तस्वीर को देखिए, इससे समझ आ जाएगा कि हूती कितने बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। हूती के लड़ाकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। गाजा और यमन से नौजवानों को भर्ती किया जा रहा है, जिन्हें अमेरिकी बेस पर हमले के लिए स्पेशल मिशन पर भेजा जाएगा। ट्रेनिंग यमन के करीब दी जा रही है, जहां यमन आर्म फोर्स भी इसमें मदद कर रही है। देखिए कैसे हूती लड़ाके अमेरिका के फ्लैग लगे आर्म व्हीकल को रॉकेट से उड़ा देते हैं। किसी देश की मिलिट्री की तरह हूती ने ब्रिगेड तैयार कर ली है। हूती लड़ाकों को मिलिट्री यूनिफॉर्म और हाईटेक हथियार देकर बड़े युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान जहां हूती को हथियार भेज रहा है, वो खुद भी सुरक्षा घेरा मजबूत कर रहा है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खामेनेई हुसैन ने ईरानी एयरफोर्स के कमांडर्स से मुलाकात की। ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की एयरफोर्स कमांडर से मुलाकात एक संकेत है कि ईरान कुछ बड़ा प्लान करने वाला है। ईरान चाहता है कि इस्लामिक मुल्कों को एकजुट करके अमेरिका को अरब से खदेड़ दिया जाए। अमेरिका को गुस्सा बढ़ता है। ईरान की घेराबंदी के लिए वो ईरान पर और ज्यादा प्रतिबंध लगा सकता है।
जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर कह चुके हैं कि वो युद्ध से नहीं डरते। दरअसल इसके पीछे ईरान की बड़ी तैयारी है, जिसका शक अमेरिका जता चुका है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। सोचिए अगर अमेरिका का शक सही हुआ और एटमी हथियार ईरानी प्रॉक्सी गुटों हमास, हिजबुल्लाह और हुती को मिल गए, तो अरब में महाविनाश का ऐसा सैलाब आएगा जिससे दुनिया थर्रा उठेगी। अरब जल उठा है और इसके पीछे वजह है ईरान समर्थित मिलिशिया संगठनों पर अमेरिका के हमले। इराक, सीरिया पर अमेरिकी एयरफोर्स ने कल 85 बार एयर स्ट्राइक की थी, जबकि आज कुछ घंटे पहले तक 28 हमले कर चुका है। लाल सागर में मौजूद टास्क फोर्स ने यमन में हुती ठिकानों पर कल 48 हमले किए थे। आज सुबह तक 15 हमले करके 20 से ज्यादा टारगेट ध्वस्त कर दिए। इन हमलों पर ईरान ने युद्ध की धमकी दे डाली है। ईरान के पास 5,75,000 सैनिक हैं, जबकि रिजर्व सैनिक 3,50,000 हैं। ईरान के पास 4,071 टैंक हैं, जबकि 541 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन भी हैं और 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिसमें न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम फतह मिसाइल है, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 450 किलो है। खैबर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 1500 किलो है। इसमें भी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसके अलावा शहाब मिसाइल से ईरान केमिकल अटैक कर सकता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर जबकि 700 किलो पेलोड ले जाने की क्षमता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान एटमी हथियार भी बना रहा है। अमेरिका इसका शक जताता रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत रह चुके मार्क वेलिस ने ईरान को दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। उनके मुताबिक दुनिया को जागना होगा, ईरान का सच सामने लाना होगा। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। एक बार ऐसा हुआ तो वो पलक झपकते ही दुनिया में तबाही मचा देगा। यानी ईरान 2015 की एटमी डील को तोड़कर ऐसा कर रहा है। इसीलिए अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन ईरान रुका नहीं। यही वजह है अमेरिका के टारगेट पर ईरान के वो न्यूक्लियर सेंटर है जहां उसे लगता है कि खुफिया तरीके से ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर भी उन्हीं में से एक है। इसे चीन के सहयोग से बनाया गया है, जिसमें 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। ईरान का अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर अमेरिका के टॉप टारगेट पर है, जो 2006 में बनकर तैयार हुआ। ईरान इसमें रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन करता है। तेहरान ईरान का पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जहां यूरेनियम मेटल डिस्क का प्रोडक्शन किया जाता है। ईरान के पास 2 यूरेनियम माइंस हैं, जिसमें से सागंद 2005 से ऑपरेशनल है, जहां से सबसे पहले यूरेनियम निकाला गया। इसी तरह काहिन में भी यूरेनियम माइन है। हालांकि ईरान ने इसे बंद घोषित किया है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि ईरान यहां से चोरी छिपे यूरेनियम निकाल रहा है, जिससे बशीहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाया जाता है, जो 2010 में रूस के सहयोग से बनाया गया था। इतना ही नहीं, फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट 2009 से ऑपरेशनल है, जो चट्टान के नीचे बना है। इसी तरह नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट 2004 से ऑपरेशनल है। यह भी अंडरग्राउंड प्लांट है, जिससे अमेरिका के हमलों से बचाया जा सके। इसके बारे में पूर्व यूएन वेपन इंस्पेक्टर डेविड अल्बराइट ने कुछ दिन पहले कहा था, ईरान के पास इतनी तादाद में यूरेनियम मौजूद है कि वो एक महीने में 6 एटम बम बना सकता है। यानी एक एटम बम बनाने में उसे 1 हफ्ते से भी कम वक्त लगेगा। यानी अमेरिका ने हमला किया तो ईरान एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है अमेरिका ईरान पर सीधे अटैक से बच रहा है। अभी उसके टारगेट पर सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर संदिग्ध हालत में क्रैश, ये जानकारी मिल रही है। रूस फिनलैंड बॉर्डर पर क्रैश हुआ यह हेलीकॉप्टर का मलबा एक झील में मिला है। हेलीकॉप्टर में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने इस हादसे पर जांच कमीशन बनाया है ताकि जांच की जाए कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे।